अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं फोकस ग्रामर की क्लासेस में। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कॉमन एरर्स के बारे में। ठीक है, तो कॉमन एरर्स कुछ हैं ग्रामर के, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम करते हैं रूल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट। अब बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट नाउन इन द नंबर एंड पर्सन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कहना क्या जा रहा है कि जो वर्ब आपका है वो किससे के साथ एग्री करेगा, नाउन के साथ एग्री करेगा। यानी जो सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल आएगा। मैंने यहाँ पे उर्दू में भी लिखा है आपके समझाने के लिए, जैसे कि फाइल वाहिद के साथ फैल वाहिद होगा और फाइल जमा के साथ फैल जमा होगा। ठीक है, अब ये कुछ है जो हम देख रहे हैं, एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट नाउन विद द वर्ब, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर कौन से और प्लूरल कौन से और उसके साथ वर्ब को किस किस तरीके से लगते हैं। अब जो हमारे सिंगुलर वर्ब्स हैं अब वो आपके हैं इज, वाज, हैज और ही जो कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हमने क्या किया है, गोज किया हुआ है, लगाया हुआ है। प्लूरल वर्ब आपके कौन कौन से हैं, आर, वर, हैव और दे। ठीक है ना, दे जैसे प्लूरल है तो उसके साथ हमने क्या किया है, गो किया हुआ है। एक चीज हमेशा याद रखें कि ही के साथ गोज लगेगा और जो प्लूरल होगा उसके साथ गो लगेगा। तो ये आपका रूल नंबर फर्स्ट था, बहुत ही सिंपल है। आए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, जैसे ही गो टू स्कूल डेली। अब देखिए ही क्या है, सिंगुलर है, हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ था। तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, गोज यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख भी लेता हूँ, ही गोज हो गया। फिर सेकेंड क्या है, द क्रो आर थर्स्टी। क्रो क्या है, एक सिंगुलर है तो हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, क्रो इज थर्स्टी। द बॉयज हैज टेकन द टेस्ट। मेरे से पहले ही आप लोगों ने हल कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, पर फिर भी मैं आपको हल करवाता हूँ। क्या है, द बॉयज हैव टेकन द टेस्ट। तो अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। ये बहुत ही ईजी रूल है। ये कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, दो या उससे ज़्यादा आ जाए, अगर उसके बीच में कंजक्शन जो कि एंड है वो आ जाए तो हम क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। आए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ही एंड हिज फ्रेंड्स हैज़ अराइव्ड। अब देखें, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड्स एक दूसरा सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट्स आ गए यहाँ पे। जाहिर बात है यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड, द वॉल एंड द टावर हैज़ फॉलन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दीवार की भी बात कर रहा है, टावर की भी बात कर रहा है, यानी दो चीज़ों की बात कर रहा है, दो सब्जेक्ट्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, हैव यूज़ करेंगे, यानी हमारा प्लूरल वर्ब आ जाएगा। अ बॉय एंड अ गर्ल इज़ रीडिंग। अब देखें यहाँ पे क्या है, अ बॉय एंड अ गर्ल इज़ रीडिंग, एक लड़का है और दूसरी लड़की है, क्या कर रहे हैं, कि पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यानी हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था थर्ड एग्जाम्पल। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। आई होप रूल नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। चलेंगे अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। 2 सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड इफ़ दे मीन द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब। यानी कि दो अगर आपके सिंगुलर नाउन्स हैं, अगर वो एंड के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, अगर वो सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है, सेम ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। पर एक शर्त है यहाँ पे, वो कौन सी है, इन सच केसेस बोथ द नाउन्स टेक द सेम आर्टिकल। यानी क्या होगा कि आपका वो सेम आर्टिकल लेगा, नॉट अ सेपरेट वन। अब देखिए रूल नंबर 2 में हमने क्या कहा था कि आपके साथ दो सब्जेक्ट्स हो, एंड के साथ हो, वहाँ पे कोई आर्टिकल की कोई शर्त नहीं थी, दोनों के साथ आर्टिकल यूज़ हो रहा था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आपके पास अगर एक पर्सन की बात हो रही है, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक आर्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। द पोएट एंड फिलोसफर आर डेड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक शायर, एक फिलोसफर, शायर भी था बंदा, वो फिलोसफर भी था, एक ही बंदे की बात हो रही, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या आएगा, विंस आएगा, क्योंकि ये एक ही बात हो रही है। ठीक है, अब सेकंड क्या है, ब्रेड एंड बटर आर डिफ़िकल्ट टू
अर्न दिस डेज। ब्रेड एंड बटर किसे कहते हैं? रोज़ी को कहते हैं, ठीक है ना। ब्रेड एंड बटर आर डिफ़िकल्ट टू अर्न दिस डे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपका आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा। तो क्या होता है कि इसमें कहीं कहीं पे आर्टिकल यूज़ नहीं भी होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, अगर हम देखें कि यहाँ पे आर्टिकल मस्ट है, दोनों में यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था। और जो हम रूल नंबर 3 देख रहे हैं, इसमें क्या है कि ये आपके पास, इसमें द पोएट उसने अलग से यूज़ कर दिया आर्टिकल। जब हम आर्टिकल्स को फर्दर पढ़ेंगे डेप्थ में तो आपको ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पे अभी समझने के लिए आप ये देखें कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। ब्रेड एंड बटर आर डिफ़िकल्ट वन इज़ डिफ़िकल्ट वन, तो ये कुछ होते हैं जो आते हैं आपके पास एरर में ज़्यादातर। हम इसके जब एग्जाम्पल, जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रूल नंबर हमारे पास 3 था, ठीक है। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पे। अब रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ सिंगुलर वर्ब इफ़ दे आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अच्छा जी, अब हम करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बहुत ही हम कहें कि काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है, ठीक है ना। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब देखें रूल नंबर 4 क्या कहता है। द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ सिंगुलर वर्ब इफ़ दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, यानी जो नीचे जो दिए गए वर्ड्स हैं वो क्या होंगे? आपके सिंगुलर वर्ब यूज़ होंगे जब एज अ ये सब्जेक्ट यूज़ होंगे, ठीक है ना। अब इसको हम देख लेंगे। जैसे ईच का मतलब क्या है? हर एक। एवरी, हर एक। आइदर, दो में से एक। नीदर, दो में से कोई भी नहीं। नन, 3 या उससे ज़्यादा में से कोई भी नहीं। जब नन की बात कब होती है? जब 3 या उससे ज़्यादा हो तो उसमें से कोई भी ना हो। मैनी, अ लार्ज नंबर, यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। मैनी का मकसद क्या है? बहुत ज़्यादा। अब आए थोड़ा एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। तो अब देखें एग्जाम्पल्स इसके, अगर हम देखें तो ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी, ठीक है। अब देखें क्या ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी, हमने ऊपर देखा कि ये एज अ जब सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? एज अ ये सिंगुलर यूज़ होगा। तो हम क्या कहें? ईच वन ऑफ देम वाज गिल्टी, तो इसका क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। एवरी वन ऑफ द बॉयज़ हैव स्टोलन द बुक, ठीक है। अब देखें एवरी वन ऑफ द बॉयज़, अब यहाँ पे क्या आएगा? एवरी वन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ की जगह क्या यूज़ करेंगे? हैज़ यूज़ करेंगे, सिंगुलर। सेकंड क्या है? मैनी अ मैन वर ड्राउंड। अच्छा, मैनी अ मैन को हम इसको आगे मैं आपको फर्दर भी समझाता हूँ, पर यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए ये है कि जब मैनी अ यूज़ होगा ना तो हम ये इसका जो सब्जेक्ट जो आपका है वर्ड है वो भी आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा, और जो आपका वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मैनी अ मैन वास, ठीक है। जो दूसरा है वो क्या है? नन ऑफ देम आर इनोसेंट, यानी इनमें से कोई भी इनोसेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? नन ऑफ देम इज़ इनोसेंट, तो हम क्या करेंगे? इज़ यूज़ करेंगे। अब देखें ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मैनी अ लार्ज नंबर ऑफ, यानी मैनी अ का मकसद क्या बता रहा है? अ लार्ज नंबर ऑफ, यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ये आपको क्या यूज़ होता है? मैनी अ लार्ज नंबर, इसका मकसद है यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन। इसमें एक चीज़ आपको ख्याल रखना है, इसमें नाउन क्या होगा? आपका सिंगुलर होगा, और तो वर्ब भी आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा जब हम मैनी अ का यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास एरर आ सकता है, उसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग मैन लगा दे, ठीक है ना, फिर आपको क्या एरर ढूंढे। तो मैनी अ स्ट्रॉन्ग मैन हैज़ वीकेंड बिफोर सच चैलेंज। अब ये देखें, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है। मैनी अ स्ट्रॉन्ग मैन सिंगुलर आपका आ गया, और हैज़ भी यहाँ पे क्या आ गया? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन आ गया और सिंगुलर वर्ब आ गया। अगर इसका मकसद देखें हम उर्दू में या अपनी देसी लैंग्वेज में, तो क्या है? बहुत सारे ताकतवर लोग इस चैलेंज के सामने कमज़ोर हो गए। मैनी अ स्ट्रॉन्ग मैन हैज़ वीकेंड बिफोर सच चैलेंज, यानी बहुत सारे ताकतवर लोग इस चैलेंज के सामने कमज़ोर हो गए, ठीक है। तो मैनी आ गया, तो इसलिए हम इसको क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन यूज़ कर रहे हैं और ये सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। मैनी अ फेमस पॉप स्टार, स्टार्स नहीं है, पॉप स्टार, हैज़ बीन रूइंड बाय ड्रग्स। बहुत सारे फिल्मी सितारे नशे की वजह से तबाह हो गए। अब देखें, मैनी अ फेमस पॉप स्टार हैज़ बीन रूइंड बाय ड्रग्स, तो ये अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया मैनी अ का यूज़ क्या है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ यहाँ पे
नोट में दी गई है, सम टाइम नाउन इज़ यूज्ड एज प्लूरल, सॉरी नन, सम टाइम नन इज़ यूज्ड एज प्लूरल। तो नन को कभी कभी हम क्या करते हैं, प्लूरल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द स्पीकर इज़ रेफरिंग टू अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट देन नन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जब हम यानी जब स्पीकर जो बात कर रहा है, ठीक है ना, रेफरिंग टू अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, देन नन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। इफ़ द स्पीकर इज रेफरिंग टू द सेवरल ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस देन नन टेक्स अ प्लूरल वर्ब। फिर नन क्या करेगा, आपका प्लूरल वर्ब लेगा। एज अ सिंपल रूल, इफ नन कैन बी रिप्लेस्ड विथ नॉट एनी इन अ सेंटेंस इट विल मोर लाइकली टेक अ प्लूरल वर्ब। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जब आपका नन नॉट एनी को रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, एज अ प्लूरल वर्ब की तरह यूज़ होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नन ऑफ देम हैव अटेंडेड द फंक्शन। अब अगर हम इसको जैसे नॉट एनी मतलब किसी ने भी फंक्शन अटेंड नहीं किया था, यानी अगर हम इस थोड़ा रूल को देखें, क्या करा है, स्पीक इज रेफरिंग टू सेवरल ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस देन नन टेक्स अ प्लूरल वर्ब, यानी बहुत सारों को यहाँ पे टारगेट करा है, ठीक है। और नॉट एनी का भी रिप्लेस अगर हम देखें तो वो भी है नॉट एनी, तो हम क्या कर रहे हैं कि नन करें, नन ऑफ देम हैव अटेंडेड अ फंक्शन। तो ये नन एज अ प्लूरल कब होता है, कुछ केसेस में, जब आपके पास वो क्या हो कि सब मतलब काफ़ी लोगों को क्या कर रहा हो, रेफ़र कर रहा हो, ठीक है। इफ़ द स्पीकर इज़ रेफरिंग टू सेवरल ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस देन नन टेक अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट को कर रहा हो तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब करेंगे। तो ये आपका रूल नंबर 4 था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं रूल नंबर 5 पे। द सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर टेक द वर्ब इन द सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, ठीक है ना, स्लैश वर्ब एग्रीज इन अ पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू। बहुत सिंपल रूल है और ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है ना, आइदर और नाइदर नॉर का। अब देखें, कह रहा है कि जब आइदर और नाइदर नॉर यूज़ होता है तो उसमें क्या होता है, आपका जो वर्ब है हम नियरेस्ट जो ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से लगाएंगे। अब कैसे, यहाँ देख लेते हैं, आइदर ही और हिज ब्रदर हैव स्टोलन द बुक। अब देखें यहाँ पे जो अगर हम नियर देखें, सब्जेक्ट कौन सा है, ब्रदर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रदर के हिसाब से क्या आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है, क्या आएगा, हैज़ आएगा। सेकंड देख लें, नीदर ही नॉर हिज डॉटर हैव स्टोलन द वॉच, तो क्या होगा, हैज़ आएगा, ठीक है। फिर आ रहा है, नाइदर ही नॉर वी इज़ एंग्री, तो क्या आएगा, वी आर एंग्री। अच्छा, ये एक दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी जगहों पे सेंटेंस को थोड़ा ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे, नाइदर ही इज़ एंग्री, नाइदर, यहाँ पे ही आएगा, ठीक है, नाइदर ही इज़ एंग्री नॉर वी आर, नाइदर ही इज़ एंग्री नॉर वी आर। इसने क्या कर दिया, थोड़ा सेंटेंस को अलग तरीके से लिख दिया। यहाँ पे क्या, नाइदर ही नॉर वी इज़ एंग्री, यहाँ पे क्या आ गया, नाइदर ही इज़ एंग्री नॉर वी आर। तो इस सेंटेंस को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है। अब आते हैं हम रूल नंबर 6 पे, ठीक है। व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय विथ और एज वेल एज द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। कह रहा है कि जब आपका दो नाउन्स ज्वाइंड होंगे विथ के साथ और एज वेल एज के साथ, तो हम हमेशा जो वर्ब है किसके हिसाब से लगाएंगे, फर्स्ट के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट नाउन, ठीक है, वेदर इट इज सिंगुलर प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स को देख लेंगे तो फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा। द प्रिंसिपल विथ ऑल द टीचर्स हैव गॉन आउट फॉर अ वॉक। अब देखिए प्रिंसिपल क्या है, आपका सिंगुलर है, विथ ऑल द टीचर्स यहाँ पे क्या होगा, हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज़ होगा, ठीक है ना। हम इसको नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे देखें, विथ ऑल से ऐसे समझें कि आप इसको सेंटेंस को कंसीडर ही ना करें, मतलब एक समझाने के लिए, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल ये किसके साथ हो रहा है, इसके साथ, और क्या होगा, हैज़ होगा। अब देखिए फिज़िक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स, अब फिज़िक्स क्या होगा, आर टॉट इन द कॉलेज, क्या होगा, इज़, यहाँ पे क्या होगा, फिज़िक्स एज वेल मैथमेटिक्स इज़ टॉट इन आवर कॉलेज। सेकंड थर्ड क्या है, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स। अब टीचर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर आ रहा है, अब स्टूडेंट के हिसाब से क्या करेंगे, आर यूज़ करेंगे। तो ये आपके 6 रूल थे कॉमन एरर्स जो ग्रामर में यूज़ हो रहे होते हैं। उम्मीद है आप वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप समझ रहे हो कि इससे हेल्पफुल है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में भी सजेशन देते जाए ताकि फर्दर हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, थैंक यू।